के ठहरे हैं, ना जागा ना सोया, बातों में यूं खोया, तेरे इश्क की चाहत में खो गया। हलवा कद्दू, ये जलेबियों का खमीर तैयार किया, लिस्ट सावा अपनी शक्ल जैसा। बाबूजी ऐसी बनवाते हैं। मुझे बताएगा तू? हैं? मुझे बताएगा? आशिक हुसैन एडवोकेट को। अब बताओ इस खड़पैंच को कि आशिक हुसैन एडवोकेट ने सिर्फ अदालतों में ही कई साल खज्जल ख्वारी नहीं की, बल्कि बहू जी की दामादी में हलवाइयों के सारे असरार और रमूज सीख लिए। वो तो उठ गई, वो इलाचियां और वो जो है जर्दे का रंग डाल दे इसमें। लिया भाई। हाँ चलो चलो, डाल शाबाश शाबाश, चल। आज बनेगी आशिक हुसैन एडवोकेट की स्पेशल रेसिपी की तैयार करदा जलेबियां। बाबूजी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाबूजी को जरूर बताइएगा कि आपकी तरकीब में फुल बटा फुल अमल किया है हमने। ज्यादा एफिशिएंसी न दिखा। ओए ओ मोटी अकल वाले, ये शीरे का तार इतना पतला, ओ मोटा कर, इसे गाढ़ा कर। ऐसा गाढ़ा करूंगा कि लोग याद करेंगे। हाँ, आशिक हुसैन एडवोकेट को। आसिम यार, ये कितना छोटा केक कॉर्नर है। ओ यार, इतनी जगह निकली थी यहाँ। तुम्हारे दिल में जगह नहीं, दुकान में जगह मांगी थी। तुम रहने दो, मैं आके खुद निकलवाती हूँ जगह। अच्छा आ जाओ। पहले आके केक निकालो, ओवन में से जल जाना है। खाला मैं भूल गई, आपने बाहर जाफरान भिजवाया था। भिजवा दिया है। वो एक बात बता दूं मैं तुम दोनों को, हैं? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हाय 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 बाबूजी, आज तो आशिक हुसैन ने ना जलेबियों में वो बल डाले कि सबके बाल कासी निकल जाएंगे। ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक का जी। ओए, जाफरान पाना तो नहीं भूल गया? नहीं जी, आप नहीं भूले तो ये कैसे भूल सकता है? मैं और बासम ही देखते हैं जी सारा काम आपकी तरबियत की वजह से। तू की ये पतीसी कड़ी चेक करा जलेबी। इसकी तो वकीलों से निकलेंगे ना जी, हाथ से मेहनत जो करनी पड़ी है। मैंने सब काम खुद करवाया जी, अपनी निगरानी में खड़े होके। यार ये सारा काम तू ही कराया है। ये अपने मामे दे वली में ते आए ने। दसो जी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सारे अली बाबा और 40 चोरों की टीम है जी पूरी, एक से एक नकम्मा और हठहराम। मैं ना हूं ना जी, ये तो तबाहियां फेरते। वो कर में बाबूजी को जलेबी चेक करा, आशिक हुसैन की हिदायत में तैयार की गई स्पेशल जलेबी। शाबाश शाबाश बाबूजी, मैं तो ये सोचता हूँ कि अदालतों में ऐसे ही मैंने इतने साल जाया किया, आपके कदमों में बैठ जाता ना जी, तो बब्बू और बूटा की जगह मेरा मतलब बब्बू और बूटा की तरफ मेरा भी नाम हो जाता। ये ले जी, चेक करें बाबूजी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
वक्त चीनी की जगह नमक क्यों डाला है? आपने हैं? कह की चवल मारी ही तू। और कसम ले ले बाबूजी, जो कुछ भी डाले ना आशिक हुसैन ने अपने नेक हाथों से डाला है। हैं? क्यों हुए घर में? जी जी इन्होंने ही बोला था। यू टू कर में और जो इलायची और जर्दे का रंग भी इन्होंने ही डाला है। क्या जरूरत थी शोशा छोड़ने की? हाथ टूट गए मेरे पट्टियां बेल बेल के। मैंने क्या किया खाला अम्मी? बाबूजी को पट्टियां तू नहीं बनाई है ना कि नई ब्रांच की मिठाई जो है घर पे बननी चाहिए? हाँ, वो दूसरी ब्रांच में बन तो सकती थी, लेकिन बाबूजी के चेहरे पे खुशी देखने को मिलती। बाहर जाके आप बाबूजी के चेहरे पे खुशी देखें, कैसे चेहरा उनका जगमगा रहा है। अल्लाह करे पसंद ही ना ये चीजें बाबूजी को, फेल हो जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सैंपल टेस्टिंग में फेल हो जाएं। पर बेटा तेरा ये केक जो है ना, इसने फेल हो जाना है। और लोगों ने खाने से पहले देखना भी होता है क्या शक्ल है तेरे केक, ये क्या इसे कर रही है तू? इतना प्यारा तो है खाला अम्मी। हाँ बहुत प्यारा, सदके जाऊं मैं, इतना प्यारा है। ओए 10 साल तो एक गंद खुआ दे रहे हो लोगों ਨੂੰ मेरे नाते। नहीं नहीं बाबूजी, आज ही गड़बड़ हुई है। वो आपने भी तो रफड़ डाल दिया था ना कि मतलब नई दुकान का सामान इधर ही से जाएगा, तो फिर प्रॉपर किचन भी नहीं है, पूरा सामान भी नहीं है, बंदे भी पूरे नहीं है, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाती। और तो क्यों जबलियां मार डाले हैं जदे तेरी टीम मौजूद सी थे। हाँ जी बाबूजी, देखे ना लोग कहते हैं जिसका काम उसी को साजिश। अब टक्कर है माजे सुन मारूंगा वो कढ़ाई में गिरेगा। कढ़ाई नहीं गिरूंगा, तू कढ़ाई से सारा सुट जाके उसे कचरा कुंडी। ओए बब्बू एंड बूटा दियां सारियां मिठाइयां एक पासे, जलेबियां थे अपनी मिसाल आप सन, सारा कुछ ही बर्बाद करते ही। बड़ा बड़ा हलवाइया दा ज्वाइन और मुंह ते लीक लाती है। तो कुछ नहीं जाएगा मेरी दुकान से बाहर। हटा बे। फिक्र ना करें बाबूजी, नई ब्रांच का सामान नाजमाबाद वाली ब्रांच से मंगवा लेंगे। क्या हो गया आपको? क्या जी इसमें? अच्छा, बाबूजी के जख्मों पे नमक यहां से छिड़का गया है। नमक तो जिस मीर जाफर ने छिड़का है ना, उसे तो कब्र से निकालूंगा मैं बाहर। जमीर फरोश सालशी टोला। अब ये वकील सिखाएगा हमें मिठाइयां बनाना है। बासिम रुको, मेरी बात सुनो। For God's sake बेला, पहले बाबूजी ने दिमाग की चटनी बना दी, अब तुम दिमाग का रायता मत बनाओ। अरे बड़ा अजीब इंसान हो, एक तो गलती भी करते हो फिर मानते भी नहीं हो। क्या क्या गलती की है मैंने, बताओ जरा मुझे। ये इंटीरियर डिजाइन था, तुमने क्या बनाया? हाँ तो बाबूजी ने जितना बजट दिया था उसमें यही हो सकता था, मैंने कर दिया। केक ऑर्डर तो बाबूजी ने अप्रूव किया था ना। तो मुझे बाबूजी के कारोबार में कोई इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारी बेकिंग में। बस गले में पड़ा ढोल बजा रहा हूँ, पता नहीं कब तक बजाता रहूंगा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। अच्छा ना माय डियर कजन, ये ताने बाद में दे लेना। अभी मुझे कल के इवेंट की शॉपिंग भी करनी है और सारे दिन की थकन खत्म करके रात को मूवी का आखिरी शो भी देखना है। मैं अभी से कह रही हूँ, रात को दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। मैं ऐसे नहीं खोलोगी। ये लो गेट की चाबी। तुम्हारा भांडा फोड़ सकती हूँ। When money speaks, truth never lie. Bye bye. बॉस ये तो सोया हुआ महल लग रहा है। आपकी बेलाबाजी से डील हो गई थी ना? तेरा ख्याल बगैर डील के निकल गया आखिरी शो देखने? नहीं वो क्या है, पिछली बार चूना लग गया था ना हमें।
बॉस लगता है फिर से हैंड हो गया। उसकी औंतड़ों से निकलवाऊंगा अपना 5,000 रुपया। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुमी है इंशाल्लाह। इस वक्त तो जहन्नुम का दरोगा मेरे सामने खड़ा है और ये क्या मैयत पे छिड़कने वाला काफूर लगाया हुआ है। बाहर निकल के खड़ा हो, निकल। मुझे डांटने से अच्छा है दुआ करें बाबूजी ना उठ जाएं। हेलो। इससे पहले कि मैं आकर तेरी जिंदगी खत्म करूं, ये खोल। बिहेव योरसेल्फ, वरना सारी रात नीचे खड़े रहोगे। प्लीज मेरी माँ, गेट खोल दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट खराब हो गया। अच्छा कंट्रोल करो, मैं आ रही हूँ। मिनरल वाटर में ORS मिला के पिए बॉस। जान से मार दूंगा तुझे। चल गाड़ी अंदर लगा। सच बता बासिम, कहाँ से आ रहे तू? फिल्म का आखिरी शो देख के लगा लो शर्त। ऐसे इल्जाम तो ना लगाए। इल्जाम? बेटा जी, ये 25 साल जो है ना, ये खूब खाते में नहीं डाले मैंने, हैं? अदालतों में खज्जल ख्वारी की है तेरे जैसी ये शक्ल मोमना करतूत काफरा वाली झूठे देख देख के। देख लें बाबूजी अपने दिमाग को। वो तेरी जेब ना देखूं मैं। और अगर फिल्म का टिकट निकल आया ना बेटा, तो ऐसी छितर परेड करूंगा कि याद रखेगा। जे तू एडा फन्ने खा हुंदा ते 999 केस हारदा। बेटा बेला, तू बता मुझे कितने बजकर कितने मिनट पर एंट्री मारी थी सीरो ने? वो खाला अम्मी, मेरी एंट्री पे ध्यान देने की बजाय बाबूजी की एंट्री बंद करें आप किचन में। हैं? जी अब्बा जी, और जाकर सूंघे जरा बाबूजी को, जाफरानी जलेबियों की खुशबू तो नहीं आ रही? जाएं जाएं जी जी सूंघे। एक मिनट ओए की करे और बनवाएं जलेबियां आप लोग घर में। एक मिनट। ओके सन्मान वो ये तो अपने बब्बू एंड बूटा स्वीट्स की खुशबू है। और रब दा वास्ता तानू बाबूजी, शुगर पेशेंट हो आप। बस वो बासु तीली ला के चला गया। और तेरी में और तुझे सारे मेरे से चढ़ाई कर दो। और मैं जा रहा हूं सुबह, निकलो। वो हाँ जी, सुबह तो आपने नई दुकान का इफ्तिताह भी करना है। जब नींद आ रही है, निकलो निकलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निकलो निकलो, चलो जाओ। खाला अम्मी, मैं तो बाबूजी कपड़े इस्त्री नहीं किए। अब सुबह करने ना, इस वक्त ना करने बैठ जाएंगे। खाला अम्मी, लेनिया तक पहुंच गया। निकालो मेरे 5,000 रुपए। कौन से 5,000 रुपए? जो गेट खोलने का भत्ता लिया था एडवांस। अच्छा बस, गेट किसने खोला है? मैंने ना। तो भांडा किसने फोड़ा? तुमने। तो हो गया ना बासिम कवर।
हाँ तो कवर हुआ है मेरी जहानत की वजह से। बड़े आए तुम कोई बहुत जहीन, इतने जहीन होते ना तो 3 बार कनाडा का और 2 बार यूएस का तुमने इंटरव्यू फेल नहीं किया होता। हाँ तो कनाडा और यूएस वाली मामियों की आहें लग गई, वरना अभी वहीं पे बैठा ना मूंग डल रहा होता उनके सीनों पर। अच्छा बस, आज की तारीख में मैं इतना ही लपेट सकती हूँ। लपेटूंगा तो मैं तुम्हें ऐसा कहीं याद रखूंगी। खाला भी देखें, धमकियां दे रहा है मुझे। हाँ बेटा, खाली पांडे वज देने। मुझसे ज्यादा बचते हैं तो आपके आशिक हुसैन, जो अब तक 999 केस हार चुके हैं। बाप की नाकामियों के खाते खोलने की बजाय ना अपने गरेबान में देख, पल्ले नहीं तेला ते वेखन चलाए मेला। मेरे पल्ले आपके बाबूजी की बूट एंड बब्बू कंपनी की टोटल मिला के 5 ब्रांचें हैं। इसके मालिक मुल्क से बाहर बैठे हुए। हाँ तो उन्हीं की वजह से मैं ख्वार हो रहा हूँ इस शीरी मंजिल में। पड़ गया तुम्हें दौरा, जाओ अपने रूम में। तुम्हारे कमरे से, इस घर से, इस मुल्क से, तुम सबकी जिंदगियों से निकल जाऊंगा मैं। ईमान से मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इसकी बजाय अल्लाह ने मुझे तेरी जैसी बेटी क्यों नहीं दे दी। खाला अम्मी अगर उसने सुन लिया ना ऐसा भड़केगा। तो उसको आता भी क्या भड़कने के सिवा, एमबीए भी पूरा नहीं किया और बस भूत सवार है, बाहर जाना है बाहर जाना है, मामुओं की जिद में रीसे हैं और कुछ नहीं। हाँ लेकिन सब संभाला हुआ तो है उसने, और बेचारा क्या करे। रहने दे उसकी तरफदारियां। उमर पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सन पिया पिया रे। तारों सिए झिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया उनमें कहीं, इस जग के समय से परे। लगाएं चिकनी चुपड़ी इफ़त आशिक हुसैन को। माँ है तुम्हारी, वो भी सगी। ममता तो सारी तुम पे लुटाती है। हाँ, तुम्हारी तरह जबान जो नहीं चलाती मैं उनसे। तो तुम्हें ऐसे ताने भी नहीं देती कि तेरे पल्ले है क्या? बासिम, खाला सिर्फ ये चाहती है कि तुम वक्त पे अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लो। मुझे भी कोई शौक नहीं है जलेबियां तलने का, देगें पकवाने का, पराई शादियों में कुर्सियां घसीटने का। वो तो बाबूजी ने जबरदस्ती बिठा दिया तो क्या करता मैं? तुम्हारे साथ खालू भी तो हैं। तुम्हारे खालू जान ने पूरी जिंदगी बाबूजी को मक्खन लगाने के अलावा किया क्या है? इसके अलावा उन्होंने बस कोर्ट में केस हारे। शर्म नहीं आती है कि अपने बाप के बारे में ऐसे बात करता है? शर्म तो उन्हें करनी चाहिए। एक दफा कहा था बाबूजी ने, वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के आ गए यहाँ पे घर दमादी के रिकॉर्ड तोड़ने। वैसे खाला और खालू का एहसान है बाबूजी पे, उनके एक बार कहने पे आ गए थे फौरन। रहने दो, कोई एहसान वहसान नहीं था। अब्बा की सियासत है सारी। सुबह शाम ये एहसास दिलाते हैं बाबूजी को कि उनके बेटों को परवाह नहीं है उनकी, बस दामाद को परवाह है। अच्छा ये जली कटी बातें खत्म करो और उठो, जाओ जाके सो जाओ, उठो। वो विकी 2.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा उसने, रात को दिखा रहा था स्काइप पे। हो तो ये सारा गुस्सा विकी के नए मोबाइल फोन का है। मोबाइल फोन का नहीं है, मुंशीगिरी का है। दोनों मामू बना गए बाबूजी को। एक यूएस है, एक कनाडा, और यहाँ हम उनके पकवान सेंटर की देगे मांझ रहे हैं। खुदा के लिए बाबूजी के सामने सारी बातें मत करना शुरू कर देना। क्यों ना करूं? 5 ब्रांचें संभाल रहा हूं उनकी, और बदले में मिलता क्या है? 50,000 रुपए और 1 लाख की गालियां। हासिम में तुमसे कितना प्यार भी तो करते हैं। प्यार ना उन्हें जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों से है, पाकिस्तान की बालूशाही, कनाडा का लड्डू और यूएस की बर्फी। पाकिस्तान का पेठा भी तो है। सबसे फारिग मिठाई पेठा, नाम से अंदाजा हो जाता है कितना प्यार। वैसे नाम सही रखा है तुम्हारा।
ली चैट, होगी तसल्ली। किस जिनी को कहानियां डाल रहे हो तुम? ऐसी रैंडम मिली थी फेसबुक से, यूके की है। ध्यान से, कहीं सिडनी वाली की तरह डॉलर्स ना मांगे ये भी। खुदा की कसम, इतना टाइम वेस्ट हुआ था। इस दफा पूरी तसल्ली करके कार्रवाई करूंगा। ये कार्रवाइयां तुम बाद में डालते रहना। रॉकेट की 2 बार कॉल आ चुकी है। जाओ नहाओ। तो ये कमबख्त मौत के फरिश्ते की तरह मेरे सर पे सवार रहता है। यानी बाबूजी ने इसे रखा क्यों हुआ है? खबरदार जो उसे कुछ कहा। पता है ना, बाबूजी का लाडला है वो। हाँ पता है, पता है। ओ भेलपुरी, तौलिया देना जरा। ला रही हूँ। वाह वाह बेला सलाउद्दीन, क्या चॉकलेट बर्फी बनाई है तुमने। बालूशाही, बालूशाही। जी बाबूजी। और देख तेरा खालू टुट्टा आशी कपड़ी औलाद नू लेके लाड़े बन के निकल गए ने, ते मुझ बुड्ढे नू किसी ने पूछा ही नहीं। बाबूजी, आप तो चीफ गेस्ट है ना, आपको तो पूरे पूरे टाइम पे जाना चाहिए। कोई नहीं होता, आए बैठे खाएं। आज तो 70 साल पहले तेरे पन्नाना बाबर उर्फ बब्बू ने इस जलेबी सेंटर की बुनियाद रखी सी। बाबूजी, उन्होंने आपके लिए जलेबी सेंटर खोला, और बाबूजी आप मेरे बिजनेस का सोचते ही नहीं। केड़ा बिजनेस? बाबूजी, वेडिंग प्लानिंग। आओ सोचा मैं फिर कहा कि मेरी बालूशाही हस्ते कोई अच्छा या रिश्ता, कोई सोना जा, कोई है गबरू जो, कोई लाभ रही। बाबूजी, मैं आपसे वेडिंग प्लानर बनने की बात कर रही हूँ और आप मेरी वेडिंग प्लान करना शुरू हो गए। वो भी ते प्लानिंग ही होंदी ना। जब तू छोटी जिन्नी से ते नुसरत सलाउद्दीन दा जहाज क्रैश होया सी। हुण तू मेरी जिम्मेदारी ते मैं तेरा ब्याह बड़े जवान नाल करांगा। हाँ सज्जो, ठीक है बिल्कुल बाबूजी। पता है ना तुझे, बदपरहेजियां करते हैं फिर हाजमा खराब हो जाता है। पर ये जो रॉकेट है ना, अपने नाम की तरह स्पीडें दिखाने का शौक है इसको। बहुत ही सिर चढ़ा रखा है बाबूजी ने इससे। अब मुंशी जी का बेटा जो है, हाय, फिर जब बंदा परदेश में होता है ना, तो ऐसी न्यूज़ सुन के बहुत वरिड हो जाता है। प्लीज आस्क बाबूजी टू टॉक टू मी। इनू लकवा हो जाना किसी दिन अंग्रेजी बोल बोल के। सच्चो वो तो बाबूजी निकल गया ना, वो आज ओपनिंग है ना नई ब्रांच की। नई ब्रांच? वाह जी वाह, व्हाट अ सरप्राइज। माशाल्लाह, तुसी लोग तो बड़े नोट छापन डे, जलेबियां समोसे ते गुलाब जामना तल तल के। हेलो सज्जो, ले आवाज ही नहीं आ रही। सज्जो है, तस्वीर भी गई। कनाडा में डॉलर कमा कमा के भी ना ध्यान इसका हमारे ही नोटों पे रहता है। तां करके मैं उस धोबी नाल गल नहीं करदा, वो इन्हां सारियां दा सरदार है। बाबूजी, गुस्सा छोड़े, कभी कभी बात कर लिया करे ना मुमानियों से। क्यों मैं तेरे लालची नानकिया नाल गल करा? क्यों? शीरी बेगम दी मैयत पई रही सी, उत्थे कोई नहीं सी। बाहरों मर्द आए सन मैयत चुकण वास्ते। ये जंगल खानदान दियां कुड़ियां, इन्हां ने अपने शौहरां नूं पाकिस्तान नहीं सी आण दिता। बाबूजी, चंगल खानदान तो ना कहा करे ना, सक्की पड़ेवियां हैं आप। पड़ेवियां नहीं, जोका ने, खून चूसण वालियां जोका। सोचा सी सगियां भैणां नूं ਨੂੰਹਾਂ बनावांगा, दोवें ही भरावां नूं जोड़ के रखणगियां। आप ते जुड़ गईयां ने, मेरा कनेक्शन ही कटता। वैसे बड़ी बेकदरियां ने। अब क्या जरूरत थी साकी और पाइन रफी को लेकर बाहर जाने की? इतना अच्छा तो कारोबार है आपका और दादाजी का। ए कारोबार ही तो शर्म सी। बाप हलवाई, ये बेटियां दा स्टेटस की होएगा? ले स्टेटस वड्डा। हुण उत्ते एक देगा साफ करदा, दूजा अंग्रेजां दे कपड़े धोंदा। ठिचक एक बबरची ते दूजा धोबी ते स्टेटस। बाबूजी,
मिट्टी पाओ, रॉकेट आ गया है। कौन आ गया? रॉकेट आया है लेने, आ जाए। रॉकेट लो जी, स्टेटस बनाओ। मैं फीता कट के आया। खैर ना जाओ बाबूजी। खैर खैर हो बे, खैर। आराम से आ जाए। खाला अम्मी, फ्रूट केक की इतनी अच्छी रेसिपी मुझे मिल गई है, इसके लिए तो अवन भी नहीं चाहिए। मैं सोच रही हूँ आज ही बनाऊं। बाबूजी की बालूशाही समझाना बाबूजी को। क्या समझाना? इतने साल हो गए हैं उनको पाइन रफाकत और सदाकत से नाराज हुए हुए, अब तो माफ कर दें। तो इतने सालों में मामू ने उनको मनाया एक बार भी ढंग से? हाँ, हालांकि बाबूजी ने हमेशा बेटों को अहमियत दी है मेरे और नुदरत के मुकाबले में। हाँ, और उन्होंने पास रखा इस बात का? नहीं। नानों के इंतकाल पे कितना वेट किया था बाबूजी ने, पर वो लोग तो नहीं आए। अम्मा के इंतकाल पे 3 साल ही तो हुए थे सिर्फ उन्हें गए हुए। नेशनैलिटी नहीं मिली थी ना, तो कैसे आते? खाला अम्मी, कहानी मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ। नेशनैलिटी मिलने के बाद वो लोग आए। बाबूजी का नाराज होना बनता है, इस बात पे वो बिल्कुल सही है। इसमें डाल। हाँ बासिम, बाबूजी को तो निकले हुए टाइम हो गया, रॉकेट को कॉल करके पूछो। ओ भाई कहाँ रह गए हो, जल्दी करो। हाँ जी, क्या रिपोर्ट? वही जो बाबूजी की तरकीब बनाई है जी। चेक कराओ जरा। बड़ी सेल्फियां मारनी है, फिर पता उड़ा चले क्या मजा लेगा। ये कहाँ रखूं सर? मेरे सर पे रख दे, यहीं पे। ओए सिर पे तो गिरेगा आसमान तेरे बाबूजी के। अब क्या गलती हो गई है? आगे 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 सीधे हो जाइए, थोड़ा सवाल है। आगे आगे हट पूरे क्या होना। बासु मैं की चवल मारी। क्या हुआ बाबूजी? ओए बोर्ड दे उत्ते तेरे परनाना दा फोटो होंदा सी। बाबूजी आज के दौर में ऐसी चीजें नहीं चलती। चलना ते तेरा दिमाग भी नहीं। ओए उठी मत तू दिखती। तौबा करे जी, मेरी जुबान ना चल जाए। मैं तेनू कितनी बारी क्या मेरे कारोबार दे बीच अपनी फलकारियां ना पाया कर। बाजी दी रूह कबर विच कितनी तकलीफ विच होनी है। ओए इसको क्या तकलीफ का एहसास होना है इस झूठ को? नई जनरेशन मशीनों पे चलने वाली बेहिस। बाद में छपा दूंगा ना बाबूजी, अभी फीता तो काटे, ये ले कैंची। तेरी जबान ना कट दिया मैं। बड़ा प्रधानमंत्री पेड़ों को लो कटवा फीता। चलो आगे आप ही काट लो फीता। एक मिनट बाबूजी, ब्रेक ते लग। एक मिनट बाबूजी। आप बंद कर आजा। बाबूजी इतनी स्पीड ना मारे, आगे रात को गिटार निकलते निकलते रह गया आपका। ओ मैं तेरा गिट्टा ना सेक दिया, ये सारी आग तेरी औलाद दी लाई हुई है। मैं दुकान से जाना की छटता है, तुझे पेओ पुत्र ने लुट प्रोग्राम बना लिया। वही तो क्या हुए? सुनते ही नहीं है दोनों बाप बेटे। बाबूजी अरे बहुता सियाना ना बार डाकटा तेरा ये जड़ी तू दोस्ती भाई ना ए बासु ना
मैं सब समझ रहा हूं, मैं रॉकेट चला ही लेना है। लख दी। ओ बाबूजी बात तो सुने एक मिनट। ये बाबूजी आतिफ ईशा क्यों बने हुए हैं? आतिफ ईशा मेरी सर पे फटेगा। हुआ क्या है? पर्सनालिटी क्लैश। अगर देख लो तुम भी तमाशा। बाबूजी उसमें हर्जी क्या था? हर्ज था ये अपने पढ़नाने दी तस्वीर हटाकर अपने प्यो आशिक हुसैन दी तस्वीर उत्थे लवाना चाहता सी मेरे नाल। ओ तौबा करें जी, मैं तो अपने जीते जी ऐसा करने देने का सोच भी नहीं सकता। और जी अभी तो बेला कह रही थी कि बूट एंड बब्बू की जगह BNB लिखवा दो, इन नामों की एब्रीविएशन। हाँ तो इस बात पर गौर किया जा सकता है, ये तुझसे ज्यादा समझदार है। पर तेनू किस मामे ने क्या सी उत्थों तस्वीर हटाण नू? बाबूजी मैंने कहा था। देख तू इस कुक्कड़ को बचाने से गल करनी ना। नहीं कसम ले ले बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा अजीब लग रहा था ना, पापड़ी और मिठाई के पैकेट्स पे बब्बू जी की मूंछों वाली तस्वीर। बेटा जी कब्र से निकलवा के दोबारा फोटो शूट करवा लेना था बब्बू साहब। बड़ा अच्छा मशवरा दिया। बाबूजी वो सदाकत का फोन आ रहा है, कनाडा से बात करने। ओ ब्लॉक कर दे उन्होंने। ओ धोखेबाज मेरा प्लाट बेच के अपने बीवी बच्ची नु ले गए ते चला गया। बाबूजी इतनी पुरानी बात हो गई है, छोड़ देना, गुस्सा गल करने। वैसे तो ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन अब बाबूजी इतना खफा है तो बासिम अभी जाओ तस्वीर दोबारा लगवाओ। बिल्कुल ठीक है। ओ रहने दे। और मेरी बालूशाही ने जड़ी गल की वो भी काबिले गौर है। हाँ जी, इंसल्ट तो सिर्फ मेरी करनी होती है ना। ओए की खा के तेरी मां ने जम्मिया सी तेनू? बैंगन। बैंगन? लो जी। ओए ताई बताऊं वर्गी शक्ल है तेरी। बिल्कुल जी, विकी तो बड़ा टॉम क्रूज है। अभी आ जाएगी ना उसकी कॉल तो देखिएगा आप सब लोग, जलेबी सेंटर का सारा शीरा आ जाएगा इनके लहजे में। बासिम चुप कर, अकलौता पोता है ना इनका। अब मैं भी तो इकलौता नवासा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है जी कि वो रहता है कनाडा में और मैं रहता हूँ पाकिस्तानी अफ्रीका में, जिसको शरीका बना रखा है इन्होंने मेरा। वैसे तुम एक काम करो, अभी चले जाओ अफ्रीका, जाओ। खुदा की कसम, अगर अफ्रीका का वीजा भी मिल गया ना तो 1 मिनट ना सोचूं और निकल जाऊं यहाँ से। बेटा रश कर, हसद ना कर, अफ्रीका बाहर है। ओ काके रूसी जानते बाबूजी, तुसी भी ना। ओ यार तू भी जाओ, जा ना जा। आपने छोड़ के चला बाबूजी। यार एक की मनुष्य लाने मेरे खानदान दे। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती हो गई है मेरी। अब जब इतनी बेइज्जती करवाई ली थी तो BNB भी लिखवा देते, बासिम और बेला। बूटा साहब ने सुन लिया ना तो फ्रॉड का केस करवा देंगे एडवोकेट आशिक हुसैन के जरिए। हाँ, इसी बहाने खालू के नाकाम केसेस में इजाफा तो हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गई है, कल तो बहुत फिदा हो रही थी DP पे। अंग्रेज है? अंग्रेज गुजरात की है, बाप सेटल हो गया था मैनचेस्टर में, आजकल कराची आई हुई है। क्या कह रही है? कहना क्या है, कह रही है क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, बाहर निकलो, सितारों से आगे जहान और भी हैं। बासिम तुम शॉर्टकट क्यों ढूंढते हो? कम घुटता है मेरा इधर। मैं यहाँ से निकल के कुछ करना चाहता हूँ, अपने उन पे अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे भी तो बना सकते हो ना। 2 से 5 ब्रांचें कर दी हैं बाबूजी की, क्या फायदा हुआ? असल मालिक आएंगे तो 1 मिनट में मुझे किक आउट कर देंगे। ऐसे बेला, तुमसे बेवकूफ लड़की आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा भला स्कॉलरशिप मिला था टर्की का। मैं बाबूजी को छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। पता है, तई बर्तगोन ने पूरे 10 दिन का शोक मनाया था तुम्हारे ना आने पे। और आते रहो तुम मजाक।
अच्छा सुनो ना, तुम्हारी भी तो एक दो दोस्तें रहती हैं यूएस में, उनमें से किसी एक के साथ टांका फिट करवा दो ना। जितना 20 साल में कमाऊंगा ना यहाँ, मैं 5 साल में इकट्ठा कर लूंगा। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे लूली लंगड़ी अंधी कानी कुछ भी चलेगी, बस बाहर जाने के लिए, और प्रॉमिस बाहर जाके उस पर बोझ भी नहीं बनूंगा। अभी फिलहाल आप बाहर जाएं और बेकिंग सोडा लेके आए। जाएं, मुझे नई रेसिपी ट्राई करनी है। सारी जिंदगी केक पेस्ट्रियां बनाने में बर्बाद कर देना। मैं इसमें खुश हूँ। उठो। नहीं समझा सकता। उमर पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे। तारों सी ये